52,000 पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क जाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत दाखिला ने पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्यों लगाई है, ये लोग कौन हैं? अमरीकी हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान से एक दरखास्त की है। क्या दरखास्त थी कि सऊदीया ऑलरेडी कर चुका है, यूएई जो है वो हाथ जोड़ रहा है। अब जनाब अमरीकी हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने क्या दरखास्त की है, वो एक केस है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक ऐसी खबर के बारे में है कि 52,000 पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क जाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत दाखिला ने पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्यों लगाई है, ये लोग कौन हैं, क्यों ऐसा किया गया? अमूमन पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा जो नैब केसेस में हो, या कोई ऐसा बंदा जो अदालती इश्तिहारी हो, या खसूसन किसी सियासी जमात से ताल्लुकात हों, आजकल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, उनके तो बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी है। या किसी जर्नलिस्ट ने कोई ऐसी बड़ी स्टोरी कर दी हो तो उसको एयरपोर्ट से पकड़ के वापस ऑफलोड कर देते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? 52,000 बड़ी तादाद है, 52,550 मतलब एक बड़ा फिगर है जिनके ऊपर बैन लगाया गया। जनाब, ये वो लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हो चुके हैं। इनके ऊपर बैन लगाया गया है। किन ममालिक से लोग डिपोर्ट हुए और इनकी वहाँ तादाद क्या थी और किस तरह की एक्टिविटीज़ में ये लोग मुलविस थे। और अब बिलाखिर अमरीकी हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान से एक दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त थी? हम इससे पहले देखा हमने कि सऊदीया ऑलरेडी कर चुका है, यूएई जो है वो हाथ जोड़ रहा है। अब जनाब अमरीकी हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने क्या दरख्वास्त की है, वो एक केस है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जनाब ये 52,000 जो शहरी हैं, ये अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता जो आपका है, जो गल्फ़ रियासतें हैं, वहाँ से पिछले कुछ टाइम में डिपोर्ट किया गया था इनको। बड़ी तादाद इनकी ऐसी थी जो ओवरस्टे कर चुकी थी। बड़ी तादाद ऐसी थी जो इल्लीगल तरीके से इन कंट्रीज़ के अंदर गई थी, यूरोप में खसूसन। बड़ी तादाद ऐसी थी जो वहाँ पे इल्लीगल कामों में मुलविस थी। उसमें बैगिंग एक शामिल है। वो अरब रियासतों में थोड़ा ज़्यादा था, यूएई में और सऊदी अरेबिया में यहाँ पे बैगिंग वाले मामला ज़्यादा थे। या वहाँ कोई ना कोई ड्रग्स या इस तरह की गैर कानूनी किसी न किसी काम में मुलविस थे। ये जनाब वो लोग हैं जो वहाँ पर गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद अपनी सज़ाएँ वहाँ इन्होंने मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद बाकायदा ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इनको पाकिस्तान भेजा गया। तो पाकिस्तान ने सोचा, हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि बहुत से लोग माजी में भी आते रहे हैं, ये प्रैक्टिस है कि वहाँ अपने 2 नंबरी की पकड़े गए, कुछ टाइम रहे, दोबारा वीज़ा लगवा के उधर नहीं है किसी और मुल्क चले गए। सऊदीया ने आपको फ़ारिग किया, आप दुबई चले जाएंगे। दुबई ने फ़ारिग किया, आप ओमान चले जाएंगे। इटली से डिपोर्ट हुए हैं, आप यूनान चले जाएंगे। यूनान ने फ़ारिग किया तो कोई ना कोई और 2 नंबरी करके इंग्लैंड का वीज़ा लगवाने की ट्राई करेंगे। क्योंकि वो लोग हैं जिनको डॉलर, पाउंड्स या वो जो डॉलर पाउंड या क्या बोलते हैं उसको, रियाल का, दिनार का चस्का लग गया ना इनको। मतलब कि वो एक्सचेंज रेट और वहाँ पैसा कमाना, वहाँ रहकर अपना मुस्तकबिल संवारना, जो भी इन्होंने सोचा होगा, तो इनको चस्का लग चुका है। इनके मुंह को कहने का खून लग गया समहाउ। तो ये दोबारा आने के बाद भी कोशिश करेंगे, क्योंकि माजी में ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इन लोगों के फ़्लाई करने पर पाबंदी लगा दी है। इनका नाम जनाब पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है। मुल्क भर के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या जिन जिन रस्तों से हम बाहर जा सकते हैं, वो जितने आपके बॉर्डर्स हैं, वो अफ़गानिस्तान है, ईरान को जो बॉर्डर लगता है, तो आप अब चाइना के साथ ही जो बॉर्डर लगता है, इंडिया तो हमें वैसे वहाँ तो मामला तो हो नहीं है, नहीं जा सकते। तो जनाब वहाँ पे तमाम जो FIA हुकाम है, वह इनको इनकी लिस्टें फराहम कर दी गई कि ये लोग पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। साम वो ये कह लें कि इनके जो पासपोर्ट हैं वो ही ब्लॉक कर दिए गए हैं कि अब ये पाकिस्तान से जा नहीं सकते। क्योंकि ख़तरा यही है कि अब एक मुल्क से डिपोर्ट हुए हैं तो नए डेस्टिनेशन के लोग तलाश में होंगे, कहीं और जाएंगे। 4210 वकारी जो हैं वो सऊदी अरेबिया ने हमारे हवाले किए हैं। एक बड़ी तादाद है, बड़ा फिगर है। वो हर साल सीज़न लगाने जाते हैं और इसमें किस तरह पैसा किसी का होता है, फंडिंग किसी की होती है, वो आपको भेजते हैं। 50% पे काम करते हैं, 2-3 महीने में लगाते हैं, वापस आके जनाब 2-3 माह में 5-7-8 लाख रुपए एक हिस्सा बच जाता है। इसके ऊपर एक BBC ने भी कुछ टाइम पहले स्टोरी कर रखी थी। अब 16 महीने में 10,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं। किस मुल्क ने? UAE ने। हम रोते हैं UAE का वीज़ा नहीं मिल रहा हमें, वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा हमें, विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा। UAE, दुबई, अबू धाबी, शारजा, मतलब ये वहाँ जो आप इजीली आ जा सकते थे, वहाँ भी आप इस नहज पे पहुँच गए हैं जनाब कि वो आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, नए वीज़ास नहीं दे रहे। अब जनाब अमरीकी बड़े परेशान हैं, क्योंकि वीज़ा पाकिस्तान में से बड़ी तादाद में वीज़ा एप्लीकेशन जाती हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं अमेरिका जाने के लिए, विज़िट वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा, इस तरह की बुक। तो जो डेट्स हैं, क्योंकि हर एम्बेसी ने एक रखा होता है, एक उनका एक कह लें कि कोटा होता है ना, कि इतने उन्होंने साल में या पर मंथ या वीकली इतने वीज़ास जारी करने ना, तो उसी के मुताबिक वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह स्केड्यूल करते हैं। अब ये कराची के एक तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह 2 नंबर तरीके से लोग ले रहे होते हैं, किस तरह अंदर लोग से मिल मिला के, वो एक अलग से मामला है। अब कराची में एक साहब ऐसे हैं जिसने 2 ख़वातीन को अपॉइंटमेंट दी, बैंक की स्लिप दी, अलाइड बैंक में गालबन अमरीकी जो उसके वो फीस
सबमिट होती है। तो जनाब वो ख़वातीन दोनों US कॉन्सुलेट कराची पहुंचती हैं, तो जाके सुबह सुबह अपना लाइन में लग के, क्यू में लग के अपने जो है अपॉइंटमेंट लेटर और सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो पता चलता है जनाब अपॉइंटमेंट लेटर भी फ़ेक है और जो बैंक से रजू किया बैंक की स्लिप भी फ़ेक थी। अमेरिकन हुकाम ने कराची में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उससे रब्ता किया, वजारत ख़ारजा के ज़रिए जो भी होगा, कंप्लेन दर्ज कराई कि जनाब ये देखें इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आए रोज़ आपके लोग इस तरह आ रहे हैं। ये सिर्फ एक अमेरिकन नहीं है, इससे पहले फ़िलिपाइन ने भी हाल ही में एक हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी। दीगर कई ममालिक तरक्की काफ़ी बारी सारी चीज़ें कर चुका है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट, फ़ेक चीज़ें लेके आपके लोग आ जाते हैं। तो जिस पर जनाब उन बंदे को पकड़ा गया है, एक बंदा जो है वो FIA ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जो 2 नंबरी तरीके से उसने ख़वातीन का सारा अपॉइंटमेंट और सारी की सारी चीज़ें की। उसका ग्राउंड पर कोई चीज़ें नहीं थी, सारे सबूत कार्य मिल गए। तो अभी इस तरह के बहुत से वाक़यात पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग बाहर भागने के चक्कर में या जाने के चक्कर में, वजूहात जो भी हैं, तो अब जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग ट्रैप भी होंगे। जो माफियाज़ हैं, जो 2 नंबर लोग हैं, वो भी अपना धंधा चलाने के लिए मार्केट में आ जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें कोई कर रहे हैं तो खुदारा देख कर करें, किसी के झांसे में ना आएँ। ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा उसके ऊपर आप क्या उसका नाम है रिसर्च वर्क कर लें। और सबसे अच्छी चीज़, अब तो बड़ा आसान हो गया है, अगर घर में कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसको कह लें वेबसाइट पर जाके पढ़ लें, AI में जाके ना चीज़ें डाल के उधर ही चेक कर लें, वो भी आपको बता देंगे रिक्वायरमेंट क्या है, फीसिस क्या है, क्या तरीका कैसे। तो खुद से करें। ये जो माफिया जो एजेंट्स हैं इनसे बचें, ये आपसे डबल ट्रिपल पैसे भी खाएंगे और आप इस तरह की चीज़ों में ट्रैप भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।